वेलकम बैक बड़ी सत श्री अकाल। एक और ट्रक एक्सीडेंट, इस बार भी इलीगल इमिग्रेंट, और एक बार फिर सिंह नाम कमलप्रीत सिंह, इनसे ये एक्सीडेंट हुआ स्टेट रूट 167 पे जो वॉशिंगटन में है। दोस्तों ये एक ऐसा एक्सीडेंट था जैसे दो ट्रक्स के बीच में एक सिडैन, एक कार पिचक गई। मतलब पीछे से आके ट्रक पूरा चढ़ गया, आगे जो ट्रक खड़ा था कार पहले नीचे गई और ये वाला ट्रक उसके ऊपर चढ़ गया। और जो उस कार के अंदर इंसान बैठा था रॉबर्ट पियर्सन, उनकी जान चली गई दोस्तों ऑन द स्पॉट। वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। सो एक बार फिर दोस्तों ऐसे डेडली क्रैश को मतलब देखने के बाद मतलब रोंगटे खड़े हो जाएंगे आपके कि यार सोचो, जो बंदा उस कार में बैठा था वो पूरा क्रश हो गया यार। मतलब सोच कर भी ऐसा लगता है कि क्या हो रहा है। तो जिसके साथ ये हुई है या फिर जिन्होंने उस एक्सीडेंट को देखा होगा भाई, उनको तो नींद नहीं आई होगी रात को। और एक बार फिर सिंह नाम अमेरिकन मीडिया में उछल गया है। ये देखो, this driver was going and didn't stop and ran into this car as you just saw a while ago. This is the name Kamalpreet Singh. All right. Does that sound familiar? Obviously it does. And listen, we'll cover more of these things, but here's the deal. This is so repetitive, it's unbelievable. सो कमलप्रीत सिंह 25 ईयर ओल्ड, ये भी 2023 में बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान लूकविल एरिजोना से बॉर्डर पेट्रोल एजेंट ने इनको पकड़ा क्रॉस करते हुए और फिर छोड़ दिया था। सेम वही सब चीज़ें जो हमें बाकी केसेस में देखने को मिली। इन्होंने भी वर्क परमिट बनाया, लाइसेंस लिया होगा और लाइसेंस से ट्रक चला रहे थे। और ये एक्सीडेंट होता है दिसंबर 11, 2025 को स्टेट रूट 167 पर वॉशिंगटन में, जिसमें पीटरबिल्ट एक ट्रक आगे खड़ा था, उसके पीछे सिडैन थी, माजदा सिडैन, और ये दोनों ट्रक और कार ट्रैफिक सिग्नल पर रुके हुए थे और पीछे से आ रहे थे कमलप्रीत सिंह अपना कैस्केडिया का सेमी ट्रक लेकर। इनसे ब्रेक्स नहीं लगी या ये क्या कर रहे थे उस वक्त, ये तो इन्वेस्टिगेशन चल रही है। लेकिन एक चीज़ तो कंफर्म है दोस्तों कि जो कार थी सिडैन, वो इनके ट्रक के टकराने की वजह से पूरी पिचक गई। वो जो आगे पीटरबिल्ट था उसके नीचे गई और पीछे से इनका जो ट्रक था पूरा ऊपर ही चढ़ गया, जिसके दौरान 29 ईयर ओल्ड रॉबर्ट पियर्सन, उनकी वहीं पर डेथ हो गई। बड़ा अफसोस होता है यार जब इस तरह की न्यूज़ देनी पड़ती है ना कि यार किसी इंसान ने जो मॉर्निंग में, ये सुबह का टाइम था करीब 7:15 बजे, 7:14 पर, उस वक्त एक इंसान जो हो सकता है जॉब पे जा रहा हो, अपने घर जा रहा हो या किसी को मिलने जा रहा हो, उसको क्या पता था कि यार मेरे पर आकर कोई ट्रक ही चढ़ जाएगा। बहुत यार दोस्तों ये इनकॉम्पिटेंसी का रिजल्ट है। ये जितने भी हम देख रहे हैं ड्राइवर्स इस तरह से एक्सीडेंट कर रहे हैं, ये सब नए ड्राइवर्स हैं और सब कोई ना कोई कुछ ना कुछ इनसे चूक हुई है, तभी ऐसे डेडली क्रैश होते हैं। अब इनके केस में भी बताया जा रहा है कि एक तो इन्होंने ब्रेक नहीं लगाई ट्रक की, सीधा ही चढ़ गए जाकर, और दूसरा इन्होंने अपनी इलेक्ट्रॉनिक लॉग बुक में भी कुछ ऑल्टरेशन की थी, उसमें एक को ड्राइवर दिखाया हुआ था जो कि था नहीं। सो इन्होंने अपनी इलेक्ट्रॉनिक लॉग बुक के साथ भी फॉल्सिफाइंग की है, मतलब ऑल्टरेशन की है, ऐसा वॉशिंगटन स्टेट पेट्रोल का कहना है। जो को ड्राइवर वहाँ पर दिखाया था वो को ड्राइवर ट्रक में था ही नहीं उस वक्त। तो अब ये सब क्वेश्चन उठाता है कि दोस्तों हमारे जो पंजाबी ड्राइवर्स हैं वो किस तरह से ट्रक चला रहे हैं, वो क्यों नहीं लॉस को फॉलो कर रहे हैं। और तभी बार बार ये जो सिंह नाम है हमारा, ये दोस्तों टारगेट में आ जाता है कि यार यही लोग हैं, रिपीटेडली ये लोग ऐसे डेडली क्रैश कर रहे हैं। ये लोग जो है लॉस को फॉलो नहीं करते, इनको इंग्लिश नहीं बोलना आती, इनको जो है रूल्स एंड रेगुलेशन पढ़ना नहीं आते। तो ये जो है बार बार सिंह जो नाम है हमारा, उसको कटघरे में खड़ा कर देते हैं। We're not getting numb to this. These people have been, and I'm talking about these Sikhs, these Pajeets, whatever you will call them, Punjabis, whatever you will call them, are getting up and getting on California news media, and they're crying like a bunch of crybabies. क्योंकि ये तीसरा केस सुनने को मिल रहा है दोस्तों हमें। ये तो हर महीने यार कुछ ना कुछ डेडली क्रैश सुनने को आ जाती है रिपोर्ट। अगस्त के महीने में हरजिंदर सिंह का केस, 3 लोगों की मौत हो गई।
उसके बाद सितंबर में कुछ नहीं हुआ, अक्टूबर में जशनप्रीत सिंह का केस, 3 लोगों की मौत हो गई। फिर राजेंद्र कुमार का केस नवंबर के महीने में, और अब दिसंबर 11 2025 को ये एक्सीडेंट होता है वॉशिंगटन में, जिसमें कमलप्रीत सिंह का नाम। और ये सभी इलीगल ट्रक, मतलब इलीगल इमिग्रेंट्स, ये सब के सब नए नए ड्राइवर्स। तो ये चीज़ हमें एक चीज़ तो दिखाती है कि यार इनकॉम्पिटेंसी का रिजल्ट है ये सब। लोग कह देंगे कि यार एक्सीडेंट तो रोज़ होते हैं, है ना, बड़ा आसान है कहना कि यार एक रोज़ ही हो रहे हैं, लेकिन जिन लोगों की जान जा रही है दोस्तों, उनके फैमिली मेम्बर्स के ऊपर क्या बीत रही होगी, उनके ऊपर जो लोग डिपेंडेंट रहे हैं, जैसे किसी की वाइफ डिपेंडेंट है, किसी के बच्चे डिपेंडेंट हैं, पेरेंट्स हैं, पूरी कम्युनिटी है जहाँ वो जॉब करते हैं। तो जो फैमिली मेम्बर्स हैं, जो वहाँ की जो लोग उसके साथ जुड़े थे यार, उनका दर्द कौन समझेगा। ये कहना तो बड़ा आसान है कि यार एक्सीडेंट तो रोज़ होते हैं। तो एक्सीडेंट क्यों हो रहे हैं ये ज़रूरी है, और इसीलिए आप देखो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के जो सेक्रेटरी हैं शॉन डफी, वो क्यों इस तरह के रूल्स एंड रेगुलेशन लेकर आ रहे हैं ताकि लोग रोड्स पर सेफ रहें। तो बेचारे कार लेकर जा रहे हैं, कोई काम पर जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, और ऐसा ना हो कि वो ये सोच के चलें कि पता नहीं वापस आने की नहीं आना, क्योंकि ऐसे डेडली क्रैश तो यही दिखा रहे हैं। और ऐसा सब ना हो तभी वो इनकॉम्पिटेंट ड्राइवर्स को निकाल रहे हैं। अब जैसे हमने देखा ऑलरेडी 17,000 नॉन डोमिसाइल ट्रक ड्राइवर्स को लेटर दे दिए गए। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी इतनी स्ट्रिक्ट कर दी गई है, ये इसीलिए की गई है क्योंकि दोस्तों ऐसे डेडली क्रैश हो रहे हैं। इनकॉम्पिटेंसी का मतलब क्या होता है कि एक ड्राइवर, एक नया ड्राइवर जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं है, फिर भी उसको हमने इतना बड़ा रिग पकड़ा दिया कि कोई नहीं चला। तो आप जब, ये तो एक तरह का वैसे एक टैंक ही हो गया कि आपने एक बंदे को टैंक में बिठा दिया, अब उसको चलाना नहीं आता, अब गलती से उसे बटन दब गया, वो तो मार डालेगा भाई, सब तबाह कर देगा सब कुछ, क्योंकि पता नहीं, क्योंकि एक बार बटन दब गया, अब उसको पता नहीं अभी भाई बंद कैसे करना है। यही सब यहाँ पर देखने को मिल रहा है हमें। जो ट्रक्स हैं दोस्तों, ये बहुत, मैं सच कह रहा हूँ, जब मैं यहाँ पर ड्राइव करता हूँ ना, मैं ट्रक से दूर ही रहता हूँ। इतने बड़े हैं भाई, ट्रेन जितने तो लंबे हैं। तो अगर इनसे ज़रा सा भी चूक होती है दोस्तों, तो बहुत बड़ा एक्सीडेंट होता है। इसमें आप नहीं बोल सकते कि यार कि ट्रक से एक्सीडेंट होते रहते, नहीं भाई, ये छोटा एक्सीडेंट होगा ही नहीं। जब भी एक बड़ा रिग अनकंट्रोल होता है दोस्तों, वो जान लेगा ही लेगा। तो ऐसा ना हो, बेहतर है कि जो ड्राइवर हम उस ट्रक पे बिठा रहे हैं वो कॉम्पिटेंट हो, उसको पता हो कि भाई कैसे चलाना है, क्या रेगुलेशंस हैं, क्या मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्योंकि ये जितने भी रिजल्ट दोस्तों आए ना, ये है इररिस्पॉन्सिबल होकर ट्रक चलाने के रिजल्ट, कि कोई नहीं यार, क्या पता फ़ोन चला रहे हो या फिर क्या पता कुछ और कर रहे हो, समझ रहे हो ना। तो ये इररिस्पॉन्स, अब देखो आगे एक बड़ा पीटरबिल्ट था, पीछे सेडान थी, दोनों ट्रैफिक सिग्नल पे रुके हुए हैं। ये जिस हिसाब से मैंने रिपोर्ट में पढ़ा कि जिस हिसाब से आए, इनसे ब्रेक लगी नहीं, उल्टा मतलब ऐसा लगा कि पूरे चढ़ा दिया। तो ये इनकॉम्पिटेंसी का रिजल्ट, इररिस्पॉन्सिबल होकर चला रहे होंगे उसका रिजल्ट है। और अब इनको $1 लाख का बॉन्ड पड़ा है, मतलब इनको किंग काउंटी जेल ने, वहाँ से इनको रिलीज़ किया गया $1 लाख भरने के बाद। तो क्वेश्चन ये भी बनता है कि यार $1 लाख भरा किसने, इतना पैसा किसने भरा, ये भी क्वेश्चन मीडिया पे उठा हुआ है। पर दोस्तों आज आकर अल्टीमेट जो सीखने वाली बात है वो ये है कि यार अगर आपको नहीं पता कि भाई इस काम को मुझे कैसे करना है, तो उस काम को ना करें। क्योंकि अगर उस काम को करने जाओगे, होशियार बनने की कोशिश करोगे दोस्तों, इस तरह के रिजल्ट सामने निकल कर आएंगे। बाकी लोग भी अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं आपकी वजह से, और आपकी खुद की भी ज़िंदगी बर्बाद है। आप देखो, अब इन पूरा सोशल मीडिया पे तो आया है, इन पर होमिसाइड, व्हीकलर होमिसाइड के चार्ज लगे हैं, $1 लाख का बेल वो पड़ा। तो मतलब ज़िंदगी अब इनकी भी कोई बची नहीं है, इतना आसान नहीं दोस्तों। और ख़ास करके अभी जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है, वो तो ऐसे केसेस को चुन चुन के हाईलाइट कर रहे हैं। और सही बात भी यार, जब लोग जान गंवा रहे हैं तो लोगों की जानें ऐसी ना जाएं, एक्शन तो लेना पड़ेगा ना गवर्नमेंट को। तो गवर्नमेंट अपना काम कर रही है। देखो दोस्तों, कहते हैं ना कि छोटी सी चींटी भी हाथी को मार सकती है, तो वैसे ही आपकी छोटी सी चूक भी लोगों की ज़िंदगियां बर्बाद कर सकती हैं। तो आप कोई भी काम कर रहे हो, रिस्पॉन्सिबल होकर करें, क्योंकि ये जितने भी केसेस हैं दोस्तों, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी का नतीजा है। हो सकता है कि एक
कहीं और ध्यान हो, या फिर कोई फ़ोन पे बिज़ी हो, या कुछ वीडियो देख रहे हो। अब वो तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा, लेकिन इनके केस में भी ये पता लगा है कि दारू या नशे वाली बात तो थी नहीं। तो आ जाके वही बात हो जाती है कि इनसे भी छोटी सी चूक हुई, और उस चूक ने दोस्तों एक इंसान की जान ले ली, और उसके बाद इनकी खुद की ज़िंदगी भी अब बर्बाद हो गई है। इसलिए कभी भी कुछ भी कर रहे हो भाई, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएं और रिस्पॉन्सिबल होकर काम करें। अपने आप को भी सेफ रखें और दूसरों को भी सेफ रखें, और ये वीडियो को शेयर करें ताकि हमारे बाकी लोग ऐसी गलतियों को दोबारा ना दोहराएं। ऐसी गलतियों से सीखना है। लाइक करें इस वीडियो को दोस्तों, एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। अब मिलता हूँ आपको ऐसी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में नेक्स्ट देन। चको फटे।